मैं छोटे बच्चों को बहुत पसंद किया करती थी और उनसे प्यार भी किया करती थी और उनसे डर भी लगता था। एक अजीब बात ये थी, लेकिन ये अजीब बात इसलिए थी कि हमारे ख़ानदान में जुड़वा बच्चों की पैदाइश एक आम सी बात हो गई थी। शादी के बाद हर लड़की दो जुड़वा बच्चे पैदा करती थी और ये हकीकत हमारे खून में चली आ रही थी कि हर कुनबे में एक बार जुड़वा बच्चे ज़रूर पैदा होते थे। मिसाल के तौर पर हम बहनें भी जुड़वा थी। हमारी ताई के 2 बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। उसी तरह उनकी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर चाची भी 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई थी। मैं जबकि अपने ख़ानदान में सबसे छोटी लड़की थी और मेरी जुड़वा बहन हम उम्र होने के साथ साथ हम शक्ल भी थी। हमारी पहचान करनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। जो कभी तकलीफ़ हुआ और कभी कोई समस्या हुई तो हमारी नौकरानी मुझे एक बार दूध पिला देती। जब मेरी बहन की बारी आती तो हम शक्ल होने के कारण दोबारा से ही मुझे दूध पिला दिया जाता और फिर बहन बेचारी भूखी रह जाती थी। खैर, ये तो एक मिसाल के तौर पर बात थी, वरना हम दोनों बहनों की पहचान के खातिर एक के बाल कटवाए जाते थे जबकि दूसरे के बाल काफ़ी लंबे रखे जाते थे ताकि शक्ल अलग से नज़र आए और देखने वाले पहचान ले कि कौन सी हेमलता है और कौन सी प्रेमलता है। जब मैं 15 साल की हुई तो छोटी चाची के यहाँ 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए थे। उनके पास कोई मदद करने के लिए औरत भी नहीं थी। उन्होंने मम्मी से कहा, भाभी प्रेमलता को स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो मेरे यहाँ पर भेज दीजिए। मुझे भी उनके घर में रहने का बहुत शौक़ था क्योंकि मैं काफ़ी साल से उनके घर नहीं गई थी। मैंने मम्मी से जाने के लिए बहुत ज़िद की थी। वह बोलती थी, बेटा मेरी तरफ से परमिशन है लेकिन उनके सभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम उनके घर रहकर भी थोड़े दिनों में ही थक जाओगी। मैंने कहा, प्लीज़ मम्मी आप मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं थकूंगी। चाचा चाची मुझसे दोनों प्यार करते हैं। प्यार करते थे तो मुझे भी उनके बच्चों से बहुत लगाव था। ख़ास तौर पर उनके 2 नन्हे मुन्ने को देखने की चाह थी जो अभी पैदा हुए थे। पहले तो मम्मी ना मानी, फिर मेरे बहुत ज़िद करने के बाद मम्मी ने मुझे चाचा के घर भिजवा दिया। मेरे चाचा का घर आसाम में था। असम में पहुंचकर मैं बहुत खुश हुई थी। चाची के दोबारा जुड़वे बच्चे पैदा हो चुके थे। अभी पहले 2 जुड़वे बच्चे 2 साल के ही थे, दूसरी बार जुड़वा फिर से इकट्ठे हो गए थे जबकि उनके पहले से भी 2 जुड़वा बेटे थे। पहला बेटा 5 साल का था और दूसरा बेटा भी 5 साल का ही था, यानी टोटल बच्चे 6 थे जिनमें से एक बेटी थी। ये भी इतने बड़े नहीं थे, आपस में कभी खेलते कभी लड़ते जबकि सारा दिन घर को सर पर उठाकर रखते थे। ये बहुत शरारती थे। मैं उन्हें कभी छत से उतारती, कभी बाथरूम से निकालती तो कभी छोटी बाल्टी में सर को फंसा लेते। उन दिनों चाचा को कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी और पुरानी वाली काम छोड़कर चली गई थी। यहाँ आकर पता चला कि उन्हें तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलवाया था कि मैं उनके बच्चों को संभालने में कुछ मदद कर दूंगी और घर के सारे काम भी कर दिया करूंगी। यहाँ आई तो दूसरे दिन ही मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई। दोनों बड़े भाई क्रिकेट खेल रहे थे कि मोनू ने गेंद मारकर सिंगारदानी तोड़ दिया था। मार उसके छोटे भाई को पड़ गई थी। 2 साल के 2 जुड़वा बच्चे और अलग से सारा दिन शोर मचाते और रोते और गिरते पड़ते रहते थे। मेरी चाची का जीना दुभर कर दिया था। चाची उन्हें संभाल लेती। उनसे 2 छोटे जुड़वा बच्चों को एक साथ भूख लग जाती। वे जो बराबर रोना शुरू करते तो उनका दूध बनाते हुए मेरा हाथ कांपने लगते। एक को चुप करवाती तो दूसरा गला फाड़ने लगता, जबकि मेरी पूरी कोशिश के बावजूद भी उन्हें संभाल ना पाती थी। रात भर बेचारी चाची बारी बारी हर बच्चों को थप-थप कर कर सुलाती थी। एक सोता तो दूसरा उठ जाता। उसके रोने से सोते हुए बाकी बच्चे जाग जाते थे। यूँ रात की नींद हराम हो जाती थी। एक हफ्ते में ही मेरा बुरा हाल हो गया था और मुझे बुखार चढ़ गया था। चाची थोड़ा नरम मिजाज की थी लेकिन मुझ में अब और हौसला ना था कि बच्चों के उस चिड़ियाघर में ज़्यादा खुद को कैद रखती। आखिरकार थक हार कर घर फ़ोन कर दिया। मम्मी से रो रो कर कहने लगी, उन्हें अपने प्यार का वास्ता दिया, मुझे जल्दी से यहाँ से बुलवा लो वरना मैं मर जाऊँगी। मम्मी बोली, भगवान ना करे तेरे मरे दुश्मन क्या मुँह से गलत शब्द बोल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि असम मत जाओ, तुम अभी छोटी हो, इतनी परेशानी बर्दाश्त ना कर सकोगी। तुम्हारी चाची कोई और बंदोबस्त कर लेंगी। मगर तुम उस टाइम ना मानी। भला तुम्हें इस तरह शोर शराबे की आदत कहाँ होगी। अगर सोने में मुश्किल हो जाए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम तो टाइम पर सोने और उठने की आदी हो। भला ऐसे घर में चैन से कैसे रह सकती हो जहाँ भगवान ने पहले से इतने सारे जुड़वा बच्चों की कृपा कर रखी है। उन्होंने मेरी विनती पर तरस खाया और अगले दिन पापा को मुझे वापस लेने भेज दिया था।
एक मेरे चाचा ही नहीं, हमारे खानदान में हर औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। मैंने बच्चों की परवरिश में उनका बुरा हाल देखा था। ना तो उन्हें दिन का चैन था और ना ही रात की नींद उनको नसीब होती थी। मैं सोचती थी अगर मेरी शादी हुई तो मुझे भी ऐसी समस्या से गुजरना पड़ेगा। मैं तो सचमुच अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी और पागल हो जाऊंगी। दिन बीतते गए और मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। फिर अचानक दूर के गांव से मेरे लिए रिश्ता आया। मैं घबरा गई थी। उन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी और मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। मेरे रिश्ते के लिए अंकल जी घर आए थे। अब मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने माँ पापा से बहुत जिद किया। प्रेमलता का रिश्ता मैं अपने आंसू के लिए चाहता हूँ, तुम मना नहीं करोगी। वैसे भी हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी छानबीन से होती थीं और मेरा रिश्ता भी काफ़ी दूर गाँव दराज से रहने वाले थे, पर हमारे जान पहचान वाले थे और हम उन्हें काफ़ी अच्छे से जानते थे। और रमन अंकल भी इस खानदान को बड़े अच्छे से जानते थे। हमारे खानदान में सिर्फ जुड़वा ही बच्चे होते थे। इस बात को लेकर वे बहुत एक्साइटेड थे। जो मेरे होने वाले पति आंसू और उनके साथ उनकी बहन जो उनके 1 साल छोटी थी, अब मेरी ननद बनने वाली थी। मेरी ननद की शादी पहले हो चुकी थी और वह अभी तक उसको कोई औलाद नहीं हुई थी। ये भी अजीब बात था कि बेचारी ननद उमा शादी के बाद 3 साल तक औलाद के लिए तरसती रही, जबकि बाकी सबके यहाँ भगवान ने अपनी कृपा बरसाई हुई थी। एक नहीं, हर बार जुड़वा बच्चे एक साथ होते थे। बेशक औलाद बड़ी ही मोहब्बत की चीज़ होती है। ऐसा मीठा फल जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते उनसे उनका दुख पूछिए। लेकिन मैंने अपने खानदान में औलाद की परवरिश करने में जिस तरह उनकी माओं को परेशान देखा था, तब से मैं जुड़वा बच्चों से डरने लगी थी। खैर, मेरा रिश्ता तय हो गया था। 2 महीने बाद मेरी शादी थी। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैं हर टाइम दिल में यही भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे जुड़वा बच्चे एक साथ मत देना। मेरा यही सोच मेरा बुरा हाल कर देता था। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनकर आंसू के घर आ गई थी। शादी के 1 साल बाद तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। फिर भगवान ने भी मेरी झोली भर दी। पहले मेरी बेटी हुई, फिर 2 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ था। मैं बड़ी तसल्ली में थी और जुड़वा बच्चों की खुशखबरी से डर लगता था। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी हर बात मानते थे। घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने सब कुछ दिया था। मैं भी खुश थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे जुड़वा बच्चा पैदा नहीं हुए थे। मेरी सास भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं सारा दिन काम करती तो भी सास खुश ना होती थी। तब मैं सोचती आखिर उन्हें क्या हुआ है। इतनी सेवा करती हूँ, हर कहा मानती हूँ, फिर भी वो मुझसे नाराज़ रहती हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है। मैं अपने पति आंसू से कहती तो ये कहकर चुप करवा देते कि कोई बात नहीं, तुम बर्दाश्त करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मगर वह मेरी माँ है, उनकी सम्मान में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बस काम करती रहो, बाकी खुश हो या नाराज हो ये उनका काम है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी कमी ना हो, और ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। खैर, मैं अपनी पति की बातों को अपने पल्लू से बांध लिए थे। अपनी सास को कोई जवाब न देती थी। वह मुझे बुरा भला कह देती तो मैं चुप रहती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेरी ननद उमा की शादी मुझसे 3 साल पहले हुई थी और अब उनकी शादी को 8वां साल भी हो गया था। ननद बहुत जतन किए हुए थी बच्चा पैदा हो जाए। इलाज भी करवाया था, शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा था, लेकिन भगवान ने उन्हें औलाद नहीं दी थी। इस वजह से वो बहुत परेशानी में रहने लगी थी और अक्सर जब वो मायके आती तो अक्सर मुझसे लड़ाइयाँ करती थी, मुझसे उलझने लगती। मेरी सास भी मुझसे अपना मूड खराब कर देती और दोनों माँ बेटी मेरे बच्चों को देखकर आहें भरती थी। क्योंकि उनकी बेटी की कोई औलाद नहीं हुई थी, वह बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी और मेरे बच्चों को देखकर भी खुश नहीं होती थी। मुझे भगवान ने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे, लेकिन भगवान ने उसकी झोली खाली रखी थी। मैं हर टाइम भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मेरी ननद उमा पर भी अपनी कृपा कर दे ताकि उनका घर उजड़ने से बच जाए। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं लेडी डॉक्टर के पास गई। उसने खुशखबरी सुना दी कि मैं पेट से हूँ और इस बार तो मेरे पेट में जुड़वा बच्चे पनप रहे थे। ये खुशखबरी सुनकर मैं खुश होने के बजाय बहुत दुखी हो गई थी। जुड़वा बच्चों की माँ का तकलीफ बहुत बढ़ जाता है और फिर मेरे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरी सास मुझसे हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा किया करती थी और ननद भी मुझसे बहुत जला करती थी, क्योंकि अब वह मायके में ही रहने लगी थी। परवरिश करना बहुत मुश्किल होता, मुझे तो सारे घर का काम भी करना होता था। अब तो मैं भगवान से कृपा करने के बजाय उनसे शिकायतें लगाने लगी थी। हे भगवान, एक बच्चा तो मेरे हिस्से का तो मेरी ननद की झोली में डाल देता
किसी तरह से उसकी गोद भी भर जाती और उसका घर भी ना उजड़ता। मैं हमेशा बहुत परेशान रहा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती रहती। मैं लेडी डॉक्टर के बात सुनकर घबरा गई थी। मेरा पति और मेरी सास तो बहुत खुश थीं, मगर मेरा दिल बहुत उदास था। अब मैं चाहती थी कि किसी तरह ये बच्चा नुकसान हो जाए और मेरे पेट में ही मर जाए। उन दिनों मैंने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। आंसू तो सुबह काम पर चले जाते थे, मेरी सास बच्चों के साथ बाहर चली जाती थी या बाजार जाती तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती थी। तब मैं हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती कि बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। मैं ऊंचे पलंग पर चढ़कर खूब कूदा करती थी, नीचे बैठकर झाड़ू लगाती थी, पोछा मारती थी और कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा था। डॉक्टर की दवाई भी खाना बंद कर दी थी, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। जब भी डॉक्टर से चेकअप करवाने जाती तो डॉक्टर कहती बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तभी सोचा जिसको इस दुनिया में आना है तो वह आकर ही रहता है। मैं भगवान से मुकाबला करने चली थी। कृपा थी मुझे टाइम पर अकल आ गई थी। भगवान ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया था। मैं एक नहीं 2 बच्चों की जान लेने पर तुली हुई थी और ये भी ना सोचा कि ये सब करने से मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने भगवान के दरबार में सुबह शाम जोत बत्ती करनी शुरू कर दी थी और अपने पापों की प्रायश्चित करती थी और अपने बच्चों की अच्छाई के लिए प्रार्थनाएं करती थी। मेरे बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आ जाएं तो क्यों ना अपनी एक औलाद अपनी ननद के गोद में डाल दूंगी, वह भी खुश और सास भी राजी हो जाएगी। लेकिन फिर अगले पल उस ख्याल को दिमाग से झटक देती थी कि टाइम आने पर देखी जाएगी। अभी उससे ऐसी बात क्यों कह दूं, अपने मुंह से निकालूं और फिर ना पूरी कर सकूं। एक दिन मैंने खुद ही सास को ये बात बता दी तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा तुम बेटी को दे दोगी, उसकी ममता भी ठंडी पड़ जाएगी। ये बात मैंने पति से मनवा ली थी। भगवान ने उस टाइम पर 2 चांद जैसे बेटे दे दिए। ननद और नंदोई कमरे से बाहर खड़े थे कि खुशखबरी आए तो वह झोली फैलाकर मेरी औलाद को मुझसे मांग ले। क्योंकि दोनों ही बेटे थे, मेरी ननद ज़्यादा खुश हो गई। उनके हिस्से में बेटा आ गया था। अभी बच्चों की पैदाइश को 1 दिन भी नहीं बीता था और मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। उमा और उनके पति अस्पताल में सवाली बनकर आ गए थे। मेरे पति नर्स से ही दोनों बच्चों को उठाकर ले आए तो मैंने अपनी पीठ मोड़ ली। उन्होंने बच्चों को मेरी पीठ के पीछे लिटा दिया, कहा कि उन्हें देखूंगी। मैंने जवाब दिया नहीं, पहले उमा दीदी ले जाएं, तब मैं दूसरे को देखूंगी। ऐसा ना हो कि देखने के बाद मैं अपने वादों को पूरा ना कर सकूं, क्योंकि माँ हूँ, बच्चे एक हो या ज़्यादा सभी माँ को प्यारे होते हैं। आंसू ने अपनी बहन से कहा कि दीदी आके ले जाइए और जो बच्चा आपको पसंद हो उठा लीजिए। वह आगे बढ़ी और दोनों बच्चों को देखा और इस तरह पसंद करने लगी जैसे कोई दुकान पर आकर खिलौना पसंद करता है। ये नहीं, ये वाला बच्चा चाहिए। उन्होंने दोनों बच्चों को बारी बारी उठाया और फिर दोनों की बाजू पकड़कर टांगे बच्चे की हर हिस्से को चेक किया, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। उस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे पति की भी सूरत उतर गई थी। फिलहाल उन्होंने पसंद करके हमारा एक बेटा उठा लिया और अस्पताल से दोनों मियाँ बीवी चले गए। मेरा दिल रोने लगा था। अब पता चला कि एक हो या जुड़वा, बच्चे अपने माँ बाप को भारी नहीं होते। मेरे पति भी उस टाइम थोड़ा सा झुंझला से गए थे जब वो बच्चों को उठा उठाकर अपनी बहन के हाथों में दे रहे थे। खैर मैंने सब्र किया और मेरा बेटा, जिसका नाम उन्होंने रवि रखा था, अपनी बुआ के गोद में पलने लगा था। मगर हमने अपना दिल थाम लिया था, ये सोचकर अपनी ननद को दे दिया। अब उन पर ये ना जताना चाहिए कि मैं उन्हें बेटा देकर खुश नहीं हूँ। टाइम बीतता जा रहा था। रवि और शनि दोनों भगवान की कृपा से बहुत ही प्यारे थे। रवि उमा के पास तो शनि मेरी परवरिश में था। हमने अपने बच्चों को ना बताया कि रवि तुम्हारा भाई है, उसे बुआ का बेटा ही समझते थे। रवि भी उन्हीं को अपना माँ बाप समझता था, जबकि मेरे नंदोई ने रवि को सिखाया था कि उनको मामा मामी कहो या फिर अंकल आंटी कहो। जब 8 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया था कि जब रवि हमारे घर आता तो हमारे घर की कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाती थी। कभी रिमोट तो कभी घड़ी तो कभी कोई चीज़ या फिर मेरे बच्चों का खिलौना। और ये चीज़ हमने नोटिस किया था। ये सोचकर बच्चे के साथ खेलते तो अक्सर बच्चे इधर उधर फेंक दिया करते थे। एक दिन रवि आया तो मेरे बेडरूम में जाकर घुसा। मैं उसी टाइम अपने तकिया के नीचे 1000 रुपये रखा हुआ था, क्योंकि दूध वाला आने वाला था। उस दूध का बिल मुझे देना था। थोड़ी देर बाद रवि आ गया तो दूध वाला आ गया। मैंने तकिया को हटाया, पैसे उसे देकर उसका बिल चुकता करूंगी, मगर वहाँ से नोट गायब था। मैं एकदम घबरा गई थी। सोचा कि अभी तो रखा था और अभी रवि ही आया था तो क्या उसने उठाया होगा। दिल को धक्का सा लगा था, मगर मैं चुप थी, जैसे कोई बुरा ख्वाब देखा हो।
दिन इसी तरह बीत रहे थे। जब रवि 14 साल का हो चुका था, एक दिन रवि हमारे घर आया। मैं किचन में थी और मेरे कमरे में गया और थोड़े ही पलों बाद नीचे मेरी सास के कमरे में चला गया। मुझे शक हुआ। मैं अपने कमरे में गई, जरा देर सोचा, फिर अलमारी की तरफ नजर गई। उसके पल्ले जरा से खुले हुए थे। मैंने उसे खोला और उसमें बनी दराज को भी खोला, जहाँ पर अपने सारे जेवर और कपड़ों के अंदर पैसे भी रखे हुए थे। मेरे कपड़े अलमारी के इर्द गिर्द फैले हुए थे। जो पैसे अभी अभी आंसू देकर गए थे, सारी चीज़ गायब थी और मेरे कपड़े भी बिखरे हुए थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे कमरे में पहुंची ताकि रवि को देखूं। उसने मुझे देखा तो तेजी से बाहर निकल गया था। तभी मैं सास और ननद के सारा किस्सा सुना दिया था। उमा रोने लगी। तुम रवि पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी सास ने अपनी बेटी की साइड लेते हुए मुझे गालियां और ताने सुनाने लगी थी। बेटा देकर अब वापस लेना चाहती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो ताकि सब कहें उमा ने लड़के की परवरिश अच्छी नहीं की, उसे चोर बना दिया। मैं सास की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। कान सुन होने लगे। मैं उस टाइम अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आ गई और मेरा जी भराया और आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैंने तो एक औलाद दे दी थी उसका गोद भरने के लिए। अपनी गोद का फूल उसकी झोली में डाल दिया था। क्या वह चोर बन गया था? पति आए, उनसे पूरी बात बताई। उमा ने अच्छी परवरिश की होगी, क्यों भला उसे चोर बनाएगी? लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। जहाँ उमा का घर है वह मोहल्ला ठीक नहीं है। वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं और मोहल्ले में रवि हम उम्र दोस्तों के साथ भी गलत आदत में पड़ सकता है। इसलिए मैं जीजा जी से बात करूँगा। उमा औरत है, जज्बाती हो जाएगी क्योंकि रवि से बहुत मोहब्बत करती है। ये तो सही है, उमा दीदी ने मेरे लड़के को बहुत लाड प्यार से पाला था और यही उसकी बिगड़ने की वजह थी। उमा दीदी ने मेरे लड़के को बहुत लाड प्यार से पाला, मगर ये भी बात सही है उनकी परवरिश में ज़रूर कोई ना कोई कमी रह गई थी। उस टाइम मेरी बात पर किसी ने इतना ध्यान ना दिया। आगे चलकर रवि ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया था। पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। उस टाइम रवि की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। बच्चे की भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए उसे माफ़ी दिलवा दी गई। पुलिस से किसी तरह आंसू ने विनती करके जान छुड़ाकर, मगर अब मैं बहुत पछता रही थी क्योंकि अपनी औलाद किसी को सौंप दिया था। जहां मेरा बच्चा माँ बाप के ज़्यादा लाड प्यार से उसको बिगाड़ दिया था, वह भी बहुत बिगड़ गया था। मैंने उसकी पैदाइश से पहले ही जुड़वा होने की वजह से उसे उमा के हवाले करने का फैसला कर लिया था। जब भी रवि के बारे में सुनती तो उससे ये गलत किया, वह गलत किया, तो दिल बहुत दुख जाता था। इधर उसका जुड़वा भाई हर क्लास में नंबर 1 पोजीशन लाता था। मेरे और भी बच्चे पढ़ाई में आगे थे, मगर अफसोस मेरा रवि 10वीं क्लास भी पास नहीं कर सका। उसे उमा और उसके पति के लाड प्यार ने कहीं का ना छोड़ा। मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल रही थी। मैं क्यों अपने बच्चे को बोझ समझकर उन्हें दे दिया था? अब शिकायत करूँ तो किससे करूँ? बस रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान रवि को सीधी राह दिखाए, उसे अच्छे रास्ते दिखाए, मुसीबत और रुसवाई से बचाए। मैंने अपना बच्चा ननद को देकर सही किया या गलत? सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, लेकिन आप लोग बताएं अब क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपना बिगड़ा हुआ बच्चा देखकर बहुत तरस आता है। शायद उसको परवरिश करने का सही तरीका ना आया हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय ज़रूर दें। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।